नमस्कार। आज मकर राशि पर बात करेंगे। मकर राशि के विषय में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है और 10 प्रमुख बातें लग्न से द्वादश भाव तक लगभग 10 पॉइंट ऐसे कवर करेंगे हम, जो आपके लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के सभी भाई बहनों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी भाई बहनों की तरफ से जो एक निवेदन आया है कि मकर राशि पर हम कुछ बताएं और वर्तमान पोजीशन कौन सी आपके लिए इस महीने और मई में क्या क्या प्लेनेटरी पोजीशन की बदलाव आ रहे हैं, उन सब बातों को जानना मकर राशि के जातकों के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अब हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका शारीरिक रचना, शारीरिक स्वास्थ्य, आपका फाइनेंशियल कंडीशन और आपका पराक्रम, परिवार, सुख तथा दाम्पत्य जीवन के अलावा आपकी रिस्क लेने वाला कोई काम ना करें, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपकी किस्मत कितने परसेंट कब कितना साथ देगी, कौन सा ग्रह आपको फेवरेबल रहेगा और कौन सा नुकसान दे सकता है। इसी के साथ साथ आपका कर्म, व्यवसाय, भाग्य तथा इनकम एवं लॉस आदि सब बातों पर अगले कुछ मिनट तक आप बड़े ध्यान से सुनिए और इस बात को आत्मसात कीजिए और समझिए कि अगले कुछ समय तक आपको कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मकर राशि पर इस समय जो समीकरण बने हुए। नंबर 1, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर आपकी राशि का जो लॉर्ड है, लगन का स्वामी मानिए आप। कैसे कि आपकी मकर राशि का जो फर्स्ट हाउस है चंद्र लगन से, ये चंद्र राशि से प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। जो भी अपना प्रेडिक्शन देखता है वो चंद्र राशि से देखे तो अच्छा होगा। आपके लगन का स्वामी या राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में धन, कुटुंब और वाणी स्थान में बैठा हुआ है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और फाइनेंशियल कंडीशन को लगातार 1 वर्ष तक इंप्रूव करता रहेगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। इसके अलावा आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो रहेगा। कारण क्या है, अभी आपके अगले 1 वर्ष तक शारीरिक संरचना आपकी स्वास्थ्य से संबंधित आपको सुरक्षित करने के लिए, ये बात अलग है कि बृहस्पति नीच राशि में होता है मकर राशि, लेकिन आपका जो बृहस्पति अभी आएगा 5th हाउस में, उसकी सीधी दृष्टि मकर राशि पर होगी। तो नेचुरल है संतान, विद्या, एजुकेशन, एडमिशन या आपके सामने जो आपका मन भ्रमित कर रहे थे ना ग्रह, वो सब ठीक होने वाला है। अभी हम उस पर ही आएंगे। अभी हम आते हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके धन, कुटुंब, वाणी सब कुछ ठीक है। पराक्रम स्थान में 2 ग्रह जो इतने महत्वपूर्ण है, राहु और मंगल, इनकी दोनों की यहाँ पर उपस्थिति बहुत शुभ मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र कहता है कि त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम। सभी अरिष्टों का, पापों का, कष्टों का, चिंता, अशांति और सबसे बड़ी चीज ये, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसका भी विनाश करता है। ये राहु और मंगल का अंगारक योग, दिस इज प्लस पॉइंट फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए शुभ। 4th भाव में आपका जो मंगल ग्रह है उसकी राशि वहां बैठी है, मेष राशि। मेष का स्वामी मंगल अपने मूल त्रिकोण से 12th में है।
तो सुख में कुछ बाधाएं रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है, अब यहां से बृहस्पति गोचर करके नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, तो पारिवारिक अशांति, कलह, चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ तथा माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, इनके लिए थोड़ा कष्ट देने वाला ग्रह दिखाई देता है। पंचम भाव आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान आदि सद्बुद्धि यानी कि बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह है, जो अगर इस स्थान को लॉस पहुंचाता है तब बृहस्पति उसको पॉजिटिव कर देता है। अब छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु स्थान का स्वामी बुध, ये अच्छी पोजीशन नहीं दिखाता है, लेकिन मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। आपका कर्म स्थान कुंडली में और पंचम, इन दोनों का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र अस्त हो गया है आज से, यानी कि जब शुक्र अस्त होता है तो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं होते हैं। 7 जुलाई तक आपके कर्म और संतान 2 भाव के स्वामी को डिस्टरबेंस जरूर करता है, लेकिन आपको अपने कर्म से विमुख नहीं होना है, आप बढ़ते रहिए आगे। अब आपका जो दाम्पत्य जीवन का हाउस है वो आपके लिए ओके है, मैरिज लाइफ बिल्कुल ठीक है, वहां पर किसी पाप ग्रह का कोई साया या दृष्टि या संबंध ऐसा नहीं है। अब यहां क्या स्थिति बनेगी, बाद में क्या बनेगी वो बाद की बात है, लेकिन अष्टम भाव आपका इस समय सही है। कारण क्या है कि उस पर बृहस्पति की दृष्टि है अभी 30 अप्रैल तक। तो आपका जो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कहा जाता है जिसको, वो उच्च भाव में है, चतुर्थ में। ये टेक्निकल चीजों का कारक भी है, तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन भाग्य स्थान में जो बैठा हुआ केतु है, ये इसका स्वामी बुध है। तो कुल मिलाकर के 1 मई 2024 से आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने वाला बृहस्पति आपके भाग्य में निरंतर उन्नति देगा। ये बात अलग है कि वो शत्रु भाव से देखता है, परंतु बृहस्पति जहां भी देखता है अपने अमृत तत्व को छोड़ता है। सज्जन आदमी जैसे कि कहीं भी जाएगा तो अपनी सज्जनता ही बखेरता है। तो जिस सज्जन व्यक्ति अपने शुभत्व को जहां भी रहेगा, जिस भाव से देखेगा या बोलेगा, उसके शुभ वचन होंगे वो। इसके अलावा कर्म स्थान शुभ दृष्टि से आपके मान, सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, हर प्रकार से बहुत सारी उपलब्धियां अगले 2 महीने में तो आ ही रही हैं। साथ ही साथ आपकी इनकम हाउस को निरंतर उन्नति देने वाला ग्रह आपका मंगल है और लाभ स्थान का स्वामी है। ये 4 और 11 ये 2 स्थान है मकर राशि के लिए। अब क्या हुआ, 12th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, ये अपने से छठे चला गया मूल त्रिकोण से 6th हाउस में। तो खर्चा तो होगा, खूब होगा, मांगलिक कार्यों में भी होगा, आपको भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, लेकिन धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे और शादी, विवाह तथा धर्म, कर्म, यज्ञ आदि में आपकी भागीदारी भूमिका बहुत रहेगी। तो मकर राशि के लिए लब्बो लुआब सारांश इस प्रकार है कि अगले आने वाले 1 वर्ष में आपके लिए बृहस्पति शुभत्व प्रदान करेंगे और ठीक 1 वर्ष तक ही शनि का जो कार्यकाल है वो आपकी मूल त्रिकोण राशि धन स्थान में रहेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट जो समय आ रहा है, इन 12 हाउस आपके जिनका मैंने वर्णन किया, उन पर इस प्रकार से दृष्टि होगी या आपकी भूमिका रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।